आजकल की बीमारियां दूर श्रीमान प्रफुल्ल गोटिया के यहाँ, जहाँ असीम सुख और शांति है। आहा, ओहो, अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? यो मैन यो यो, अरे कौन है भाई? अरे रोहन, तुमसे कोई बूढ़ा मिलने आया है। बूढ़ा? इतनी रात गए? चलो देखिए। अरे दादाजी, मम्मी, पापा, आप तो हाँ, हम तो कल आने वाले थे, पर सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दे, पर तुमने तो हमें और भी बड़ा सरप्राइज दे दिया। पार्टी और रात के 12 बजे। यारो लगता है बच गए मेरे 12। इसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। क्या आप भी हर वक्त मेरे बेटे में बुराइयां निकालते रहते? अरे देखती नहीं करती हालत क्या करके रखी है इसने। और इसके दोस्त की संगत तो देखो, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज। बाबूजी कोई बूढ़ा कह गए, बुढ़े को बुढ़ा नहीं तो क्या ऋतिक बोलेंगे? अरे देखो तो इसके नखरे। ओए छाना माना बैठो रहने तुम्हें। हाँ, इसकी तो आरती उतारनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए इसकी। तुम्हारी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। ओह, चोर की तौड़ी में तिनका। अरे प्रफुल्ल, याद नहीं तुझे? इसकी उम्र में भी कितनी पार्टियां सार्टियां की थी तूने। और तेरे दोस्त वो तो सब पास हो जाते थे, मगर प्रफुल्ल तू तो बिल्कुल गधे को गधा ही रहा। हाँ, रहने दीजिए बाबूजी, रहने दीजिए। और रोहन सुन ले, कल से घर का सारा काम तू ही करेगा। क्या? मैं? हाँ, और कल से तेरी पॉकेट मनी बंद। सुबह के 9 बजे हैं और ये कुंभकर्ण की छठी औलाद अभी तक सो रहा है। चले आइए इसे उठाते हैं। अभी उठ गधे की औलाद, उठ। कौन है ये कपल जो मेरी और मेरी बसंती के बीच में टांग अड़ा रहा है? कुत्ते, मत रखो। अबे सितारों की दुनिया से बाहर निकल, आसमान से उतर और जमीन पे आ। तुझे पता है ना, आज घर का सारा काम तू ही करेगा। हे बाप, लगता है शराफत से ऊल दे रहे हो। तू जैसा भी समझ ले, मगर इस घर में रहना है तो राजा की बात तो माननी ही पड़ेगी। राजा को राजा बनने के लिए भी इस प्रजा की जरूरत पड़ती है, वरना आप मियां मुशर्रफ और ये घर पाकिस्तान लगेगा। अबे चल काम कर अपना, काम चोर की औलाद। सही फरमाया। यार ये 15 मिनट के काम से पूरी बॉडी के अंजर पंजर ढीले हो गए। लगता है शाम तक तो मैं बेबे देवानंद बन जाऊंगा। यारो ये बाप है या जल्लाद? मगर मैं भी ऐसा बकरा नहीं जो आसानी से हलाल हो जाऊं। इन्हें भी कोई चमत्कार तो दिखाना ही पड़ेगा। क्यों भाइयों, सही बोल रहा हूं ना? अरे बहू, बेटे जल्दी आओ, देखो रोहन को क्या हो गया है। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ? अरे बहू, वो तो मैं वो बात पढ़ रहा था,
कि अचानक इसके चीखने की आवाज आई। देखा तो यहाँ गिरा पड़ा था। लगता है अस्त्री करते वक्त उसे बिजली का झटका लग गया है। अरे इसे कुछ नहीं हुआ है, ये सब उसके काम ना करने के बहाने हैं। अभी ठीक करता हूँ इसे। मैं कौन हूँ? अबे सचिन, पेप्सी और क्रिकेट की फीवर से बाहर निकल। चल अपना काम चालू कर। जिस वक्त आपको डॉक्टर को फोन करना चाहिए उस वक्त आपको कॉल करवाने की सोच रही है। मैं और भी बुलाती हूँ डॉक्टर को। और उसमें डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बहू, तुम फोन करो। हेलो, डॉक्टर निकल पड़े। रोहन साहब, मेरे बेटे रोहन, उसको बहुत बुरी तरीके से शौक लगा है। वो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जितनी जल्दी कौन पड़े आप आ जाओ। हाँ, ये हार आइए डॉक्टर साहब, आइए। अब रखिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती देखा डॉक्टर साहब, मैं ना कहती थी भगवान बचाए मेरे लाडले। नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मुझे रोहन के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। मैं हूँ। चलो रोहन, यहाँ बैठते हैं। अच्छा रोहन, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अबे शाने, रोहन का नाम रोहन नहीं तो क्या रहीम होगा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछा। अच्छा बताओ, मैं कौन हूँ? अरे आप तो डॉक्टर निकल पड़े हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर। ठीक है। अच्छा बताओ, ये कौन है? अरे ये तो मेरे दादाजी हैं। बहुत सज्जन आदमी है ये। इन्होंने जिंदगी में कभी शादी नहीं की। जिंदगी गंवारे बड़े रहे। और ये कौन है? ये मेरा खड़ूस बाप। ये भी ना ब्रह्मचारी है। अबे ढक्कन, अगर ये ब्रह्मचारी होते तो मैं कैसे आता? अच्छा, तो तुम्हें सब याद है? तो फिर तुमने मुझे असलम भाई के क्यों बुलाया? अरे डॉक्टर, वो मैं मजाक कर रहा था आपके साथ। कल क्या हुआ ना, मेरे बाप के साथ खिटपिट हो गई और उसने सारे घर का काम मेरे सर पे थोप दिया। मैंने सोचा क्यों ना इस ऊंट को भी पहाड़ के नीचे लाया जाए। अरे मिस्टर प्रफुल्ल! अरे मिस्टर प्रफुल्ल! हाँ बोलिए। अरे आपके बेटे को तो कुछ नहीं हुआ है, उसे तो सब याद है। वो तो बस मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा रोहन बेटा, अरे इसे तो कुछ भी याद नहीं है। लगता है ये साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट का ही मरीज है। लगता है अब मुझे ही कोई नए डॉक्टर का इंतजाम करना पड़ेगा। एक मिनट बाबूजी, मेरे ध्यान में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रंगीला। मैं उससे बात करके देखता हूँ।
आइए डॉक्टर रंगीला जी, आइए। डॉक्टर साहिब आप बैठो, मैं अभी रोहन को लेके आती हूँ। अच्छा तो डॉक्टर रंगीला, मैंने आपको बताया ना, ये रोहन को तो कुछ नहीं हुआ है, उसके ये सब काम ना करने के बहाने हैं। तो आप हमारा प्लान, मेरा मतलब है आपका काम चालू कीजिए। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, उसकी खाने की नापसंद चीजें कौन सी है? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसे करेला, बैंगन और हाँ सूरन जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, अबे कान में तो डाल। ठीक तो है, तो फिर उसे खाने में यही चीजें दी जाए, जैसे सुबह करेले का फ्रेश जूस, खाने में बैंगन का भरता और शाम को सुअर। अरे मेरा मतलब है सूरन के पकौड़े खिलाए। जो ना खाए तो मुझे बुलाना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसे कैसे खिलाया जाता है। यारो लगता है मेरी याददाश्त वापस आ रही है। और हाँ, ये इंजेक्शन उसे हर 1 घंटे बाद दिया जाए। और मेरे बेटे पे इतना जुल्म, आखिर उसे हुआ क्या है? उसे तो न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हो गया है। अरे इतनी सारी बीमारियां एक साथ? हाँ भाई, वो देखो रोहन भागा, पकड़ो उसे। अरे नहीं, बात ना किधर है? तेरी वजह से मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। जब 24 घंटे में 24 इंजेक्शन पड़ते हैं तब होता है क्या? साला ये मेरा खड़ूस बाप डॉक्टर रंगीला और डॉक्टर निकल पड़ी। बहुत आजमा लिया मेरी धीरज को इन लोगों ने। इन लोगों पे भी दवाइयों का असर होते तो देखना ही पड़ेगा। एक ही चीज हो सकती है, घोड़ी का जुलाब। अरे ये कोने वाला लीजिए। ये हाँ, क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? आज मेरा जन्मदिन है। भाई साहब, साल में कितनी बार आता है आपका जन्मदिन? और कितना दुख देंगे मेरे बेटे को? उसको मनाना है तो मनाने दो ना, दुख तो अब महसूस होगा इन लोगों को। वैसे ये ड्रिंक कैसा बना है? अच्छा है, अच्छा है, असर हो रहा है। और माँ, हमारे घर में टॉयलेट कितने हैं वैसे? क्यों? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब आए उठ पहाड़ के नीचे। बेबे भूल न जाना, टिश्यू पेपर लेके जाना। अब इसका तो एक ही इलाज हो सकता है। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? क्या? इलेक्ट्रिक शॉक! नहीं, मैं तो नाटक कर रहा था। नहीं,